देखिए, देश में H3N2 वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने भी इस वायरस से निपटने के लिए कमर अब कस ली है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में H3N2 वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए अलग वार्ड बना लिया गया है और डॉक्टर्स का यह मानना है कि इस वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी एहतियात बरते जाए तो इसकी चपेट में आने से बचा जा सकता है। अगर देखिए कोई इस वायरस से संक्रमित भी हो जाए तो इसका इलाज संभव है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्तैद रहने की जरूरत है। देश में H3N2 वायरस के मामले बढ़ते दिखे तो सरकार भी एक्शन में आ गई। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के बाद अब अस्पतालों में H3N2 वायरस से निपटने का इंतजाम कर लिया गया है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में H3N2 के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बना लिया गया है। इस वार्ड में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का पूरा इंतजाम है। एलएनजेपी अस्पताल में H3N2 वायरस के मरीजों के लिए 15 डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। हमने अभी 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। यदि कोई पेशेंट हमारे पास सस्पेक्टेड, संदिग्ध या कंफर्म्ड केस कोई आता है तो हम उसको अलग इस वार्ड में रखेंगे और उसमें हमने 15 डॉक्टरों का भी अलग से ड्यूटी लगाया है। इसके साथ साथ हमारे सारे नर्सेज का, टेक्नीशियंस का, डॉक्टरों को जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, उसको भी हमने व्हाट्सएप पे सबको भेजा है, प्रेरित किया है। और इसका जो फैसिलिटी है वो अलग से हमने बनाई है लोकनायक। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम की शिकायतें आम होती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मरीज सामान्य सर्दी जुकाम से बिना किसी दवा से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज में खांसी के साथ तेज बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो या सीने में दर्द हो तो उसे अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत भ्रम में या अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इसका इलाज संभव है। ज्यादातर पेशेंट स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कुछ % पेशेंट्स जिनको की लंबी बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, शुगर वाले पेशेंट हैं, कैंसर वाले पेशेंट हैं, टीबी वाले पेशेंट हैं, या वो व्यक्ति जिनको लॉन्ग कोविड हुआ है, उनको संक्रमण से ज्यादा खतरा है। बाकी जो बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं जिसका इम्यूनिटी कम होता है, उनको भी संक्रमण का खतरा रहता है, तो उनको ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी इस वायरस से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारों का मानना है कि H3N2 वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे सावधान रहना जरूरी है। डॉक्टरों की सलाह है कि H3N2 वायरस से बचने के लिए मास्क लगाकर रखें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, साबुन सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, ग्रुप में खाना खाने से परहेज करें। संक्रमित मरीज आइसोलेशन में रहें, डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा लें। अगर वायरस के खिलाफ पूरे एहतियात बरते जाए, H3N2 वायरस से आसानी से बचा जा सकता है। पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे।